ये बताइए कि आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, इसका कितना असर होगा? बहुत बड़ा असर है। हम लोग तूफान ला देंगे और अंग्रेजों के जिस तरह से यहाँ से 7 समुद्र पार किए थे, मोदी और नीतीश को भी उस पार जो आ नहीं सके। मोदी जी वेरी स्वीट पॉइजन ऑफ इंडिया बट बेसिस लाइफ ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी। मोदी जी को 2029 में जाना जरूरी है और 25 में नीतीश जी को जाना जरूरी है। हम लोग बिहार वाले जब कोई क्रांति होती है तो बिहार से ही क्रांति होती है। लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद फिर माहौल बदल जाएगा? ना, मोदी से कोई असर नहीं है। मोदी जी आवे 20 बार आवे बिहार में, उनसे कोई असर नहीं है। अब इस बार नीतीश जी को जाना तय है। नीतीश जी जो है पैसा दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, हर महिलाओं के खाते में घोषणा है, चुनावी मुद्दा है, ये सब झूठा है। ऐसे ही मोदी जी ने भी किया था ऐलान कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कै करोड़ नौकरी मिली? 15 लाख रुपया जाएगा पॉकेट में। कै रुपया आपको मिला पॉकेट में? आपको नहीं मिला। हमरे का पूरे देश को नहीं मिला। तो अपने से जब स्टेज पर कह सकते हैं कि ये जुमला था, अपने से जब एक्सेप्ट किए अगली मोदी जी बिहारियों को। सवाल है जब प्रधान झूठा हो जाए, प्रधान चौराहों पर झूठ बोलता हो, तो अब इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं है। पूरी दुनिया में जितना हमारे प्रधान जी का मजाक उड़ाया गया, अगर उनको थोड़ी भी गैरत होती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ये वोट चोरी के नाम पे। बड़ी बैठक हुई है आज, 1940 में आखिरी बार हुई थी। क्या लग रहा है तेलंगाना में भी जब CWC की बैठक हुई तो आपकी सरकार वहाँ आई, बिहार में लग रहा है कितना असर होगा? असर हो चुका है। एनडीए का साफ है, देखते नहीं है, खजाना लूटने की तैयारी है। 10-10 हजार रुपया महिला को फलान ढेकान, ये सब जो है ना बहुत बड़ा प्रलोभन है। सरकार पहले बताती है कि हम ये काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो ये पहले पैसा दे रहा, वोट खरीद रहा है। एनडीए गठबंधन की हालत खराब। नीतीश जी तो ऐसे ही बेचारे बीमार चल रहे हैं। अभी भी देखे होंगे भाजपा जो है ना, उनके कांधे पे बंदूक रख के, नीतीश जी के कांधे पे बंदूक रख के सत्ता में। लेकिन बिहार की जनता रूढ़िवादी संगठन, संघ, RSS के मानने वाले, बजरंग दल के मानने वाले को स्वीकार नहीं करती है। बिहार जो है क्रांति वीरों की धरती रही है। चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया और ये CWC का ये जो मीटिंग है, ये किसको भगाने की? ये भाजपा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार को ध्वस्त कर देगा। ये देखिए हम सदाकत आश्रम के बाहर खड़े और आज CWC की बैठक थी, एक बड़ी बैठक थी, बड़ी मीटिंग थी। कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे आज सब जो है आज इस बैठक में शामिल थे। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट थे, DK शिव कुमार, सब जो है आज पटना में मौजूद थे। क्या नाम है चाचा? मेरा हम अरवल की धरती से आए हुए हैं। मेरा हमारे यहाँ से आए हैं। हाँ, मेरा नाम हुआ राम चौकिया पासवान। हमारा जिला भी अरवल है। हाँ, अरवल। और मैं SC/ST का पहले मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है और ज्यादा बोलना नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे धरती जो है जवाहरलाल की धरती है, इंदिरा जी की धरती है, गांधी जी। हाँ, और कांग्रेस की धरती है। राजीव जी का बलिदान, इंदिरा जी का त्याग, ये हमारे ये है इतिहास साक्षी है। इसलिए राहुल गांधी द बेसिस लाइफ ऑफ इंडिया, सो कैन डू इट। आई डिसलाइक नॉट वेरी मच स्पीक अटेंडेंस फॉर यू। ये बताइए कि आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, इसका कितना असर होगा? बहुत बड़ा असर है। हम लोग तूफान ला देंगे और अंग्रेजों के जिस तरह से यहाँ से 7 समुद्र पार किए थे, मोदी और नीतीश को भी उस पार लेकर दम इस पार। हाँ, उस पार हाँ, जो आ नहीं सके, मोदी को और नीतीश सरकार को। इतना नाराज है मोदी जी नीतीश कुमार से? हाँ, मोदी जी वेरी स्वीट पॉइजन ऑफ इंडिया बट बेसिस लाइफ ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, भगत सिंह का बलिदान हो, अमर रहे। क्या नाम है? मेरा नाम RP यादव है। मैं औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से। ये बताइए वोट चोरी प्रखंड का कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, वोट चोरी है मुद्दा बिहार? बिल्कुल चोरी है। अगर जो चोरी नहीं रहती तो इतना तूफान देश में नहीं आता। राहुल जी ने पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर तूफान ला दिया है और सही मुद्दा खोजा है, सही साक्ष्य प्रस्तुत किया है राहुल जी ने कि वोट चोरी हुई, तब इतना बड़ा ऐलान उन्होंने किया। हाँ, राहुल जी ने उसका सारा खुलासा कर दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो हम लोग बिहार वाले जब कोई क्रांति होती है तो बिहार से ही क्रांति होती है। अब एक आज का क्रांति जो शुरू है, वो आगाज जो हुआ है, आज की मीटिंग जो हुई है, पूरे देश के नेता यहाँ जो जुटे हुए थे, इसका पूरे देश में मैसेज जाएगा। अब इस बार मोदी जी को 2029 में जाना जरूरी है और 25 में नीतीश जी को जाना जरूरी है। 25? हाँ, तो अब चुनाव हो रही है तो 25 न है। अब तो नीतीश जी जो है
पैसा दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं हर महिलाओं के सब खाते चुनावी में। घोषणा है, चुनावी मुद्दा है, ये सब झूठा है। ऐसे ही मोदी जी ने भी किया था ऐलान कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कै करोड़ नौकरी मिली? 15 लाख रुपया जाएगा पॉकेट में। कै रुपया आपको मिला पॉकेट में? आपको नहीं मिला? हमरे का पूरे देश को नहीं मिला। तो जुमला अपने से जब स्टेज पर कह सकते हैं कि ये जुमला था, अपने से जब एक्सेप्ट किए अगली है मोदी जी बिहारियों को। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी कितना असरदायक होगी? बहुत 110% राहुल और तेजस्वी की जोड़ी असरदार होगी। क्या लग रहा है कि मोदी जी के आने के बाद फिर माहौल बदल जाएगा? ना, मोदी से कोई असर नहीं है। मोदी जी आमे 20 बार आमे बिहार में, उनसे कोई असर नहीं है। यहाँ असर ड्यू टू राहुल गांधी का है, तेजस्वी यादव का है। मोदी जी से कोई असर नहीं है। ये जो इतनी बड़ी आज बैठक हुई है, ये अपने ही गठबंधन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है या नहीं। एक नई प्रेशर और थ्रेसर की नहीं बनाने की है। ये हमारा गठबंधन में कोई टूट नहीं है और न टूट होगा। हमारा गठबंधन अटूट है, जिसमें टूट नहीं होगा और गठबंधन रहेगा और गठबंधन से चुनाव होगी। और इस बार नीतीश जी को जाना तय है। नीतीश जी जा रहे हैं, पलटी मार दिए तो इनका तो काम है बार बार पलटी मारना। ये तो पलटी राम ही है, ये हैं पलटू राम कहा गया है इनको। आप लोग गेट खोले हुए हैं, दरवाजा खोल कर हैं ना, नीतीश इस बार हम लोग बंद करके रखे हुए हैं। इनके लिए दरवाजा बंद है। ऐसा पलटू राम की जरूरत नहीं है। हाँ, इनको अलगे रखने की जरूरत है। इनके इधर आने से तो दिल्ली भी इधर उधर हो जाएगा। ना, इनके लोग फायदे में रहेंगे। इनका से कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इनको खुद पार्टी अभी खत्म होने जा रही है। इनकी ही गठबंधन के भाजपा सरकार, भाजपा इनको पार्टी को खत्म करने में लगा हुआ है। इनकी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। भाजपा और जेडीयू वाले लोग कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। ना, ऐसी बात नहीं है। उन लोग तो जुमलाबाजी इसी कर ही रहे हैं, झूठ सच कुछ बोलते हैं और कुछ आप लोग उछाल देते हैं। ये सारी हम लोग जो कहते हैं वो बात तो आप लोग उछालते नहीं है। मीडिया वाले पर भी संदेह है? बिल्कुल संदेह है। आप लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो बात कहते हैं उसको सही से कहते नहीं है, आप उजागर नहीं करते हैं। ये जो SIR हुआ है, 65 लाख जो वोट कटने का जो बात चली है, क्यों ऐसा? चुनाव आयोग आनंद फानन ने SIR किया और 65 लाख वोट काटे। चुनाव आयोग जिसे पिंजड़ा का सूगा होता है ना, हाँ। वही चुनाव आयोग अभी के केंद्र सरकार के सूगा है। जो बात वो कहते हैं वही बात चुनाव आयोग करते हैं। जबकि चुनाव आयोग को सूगा तो पिंजरा में कैद रहता है, तो वही बात, तो चुनाव आयोग का भी वही स्थिति है कि पिंजड़ा के तरह उनको सूगा के तरह पिंजड़ा में बंद करके रखे हुए हैं। जबकि चुनाव आयोग के चाहिए कि निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चुनाव आयोग कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन है, निश्चित परिवर्तन है चाचा। देखिए, परिवर्तन की बात करने वाले सर्वप्रथम अलर्ट हो जाओ, सड़क के चलता है, इसी को सरकार कहते हैं। चलिए आप इतना बताइए, परिवर्तन है। देखिए, आपके कथनानुसार मैं बोलने जाऊं, मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, मेरा भारत का संविधान है, मैं सत्य वचन का प्रयोग करूंगा। एक कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में कोई जानता नहीं कल क्या होगा। 25 में क्या होगा? 25-20 की बात करो, जो पहले भूत की बात करो तो वर्तमान की बात होगा, फिर भी होगा, भविष्य की बात होगी। मैं किसी के साथ एक तरफा बात नहीं करूंगा। ठीक है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद रईस है। कहाँ के हैं आप रहने वाले? हम परिहार प्रखंड के रहने वाले हैं। परिहार के हैं। आज जो बैठक हुई है, ये आजादी से पहले, इससे पहले बैठक हुई थी, तो इस बैठक का कितना लाभ होगा कांग्रेस को, महागठबंधन? बहुत लाभ होगा। हाँ। अमृतदली लहर है, लहर है अमृतदली। किसका? कांग्रेस आई का, RJD का। हाँ। बहुत बड़ा लहर है अमृत। कांग्रेस रिवाइव की है बिहार में जी, बहुत बड़ा विकास किया। क्या नाम है? अमानुल्लाह खान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधुबनी से आए हैं। एक बड़ी बैठक हुई है आज, 1940 में आखिरी बार हुई थी। क्या लग रहा है, तेलंगाना में भी जब CWC की बैठक हुई तो आपकी सरकार वहाँ आई, बिहार में लग रहा है कितना असर होगा? असर नहीं, असर हो चुका है। हाँ। NDA का साफ है, देखते नहीं है, खजाना लूटने की तैयारी है। 10-10 हजार रुपया महिला को, फलान ढेकान, ये सब जो है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। सरकार
पहले बताती है कि हम ये काम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो ये पहले पैसा दे रहा है, वोट खरीद रहा है। इन लोगों की हालत खराब है, एनडीए गठबंधन की हालत खराब है। नीतीश जी तो ऐसे ही बेचारे बीमार चल रहे हैं, अभी भी देखे होंगे किसी को माला पहनाने, साल उड़ाने के बजाय किसी को। तो ये भाजपा जो है ना, माने उनके कांधे पे बंदूक रख के, नीतीश जी के कांधे पे बंदूक रख के सत्ता में। लेकिन बिहार की जनता रूढ़िवादी संगठन, संघ, आरएसएस के मानने वाले, बजरंग दल के मानने वाले को स्वीकार नहीं करती है। बिहार जो है क्रांति वीरों की धरती रही है। चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया, और ये सीडब्ल्यूसी का ये जो मीटिंग है, ये किसको भगाने की? ये भाजपा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार को ध्वस्त कर देगा। जी। लेकिन मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है अब तक तो असरदायक है। देखिए, सवाल है जब प्रधान झूठा हो जाए, प्रधान चौराहों पर झूठ बोलता हो, तो अब इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं है। पूरी दुनिया में जितना हमारे प्रधान जी का मजाक उड़ाया गया, अगर उनको थोड़ी भी गैरत होती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए ये वोट चोरी के नाम पे, लेकिन नहीं दिया इन्होंने इस्तीफा। गाली तो कांग्रेस वाले देते हैं उनकी मां को। नहीं, गाड़ी कांग्रेस वाले नहीं देते हैं, वो बीजेपी के ही लड़के थे जो मंच पे आगे चढ़ गया। आपने कभी देखा होगा कि ओवैसी के मंच पे पाकिस्तान का नारा लगा दी थी एक लड़की ने? आप अगर मीडिया से हैं तो आपको यह स्मरण होगा, लेकिन वो एक्चुअल ओवैसी के लोग नहीं थे। उसी तरह ये भाजपा के लोग थे और चढ़े मंच पे उसके। लेकिन कानून है ना, हम माने हीरा का चोर और खीरा का चोर, धारा तो एक लगेगा ना। ऐसा थोड़े है कि हीरा के चोरी का। बताइए, वोट चोरी जो आप लोगों ने एक माहौल बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रमाण भी दिया, हालांकि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का फेल्योर है, उसको ये करना चाहिए। जिंदा वो तो भ्रम फैलाने की सुनिए, जिंदा आदमी को डिलीट कर देना, ये हम प्रूफ करेंगे अपने मोहल्ला से। जिंदा आदमी को डिलीट कर देना, मुर्दा को बरकरार रखना, ये सारी चीज जो है आवेदन घर का लोग देता भी है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है, वो सब क्राइम है। तो चुनाव आयोग तो पहले इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमारी एजेंसी फेलियर एजेंसी है। आप उसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या बिहार कीजिएगा, जो एक नॉर्म्स बना हुआ है संविधान का, उस पर तो हमको अमल करना ही होगा। हारेंगे तो फिर वोट अब फिर हारेंगे नहीं है, जब तक हारते रहेंगे, जीत भी जाएंगे तो गलत लोगों का प्रतिकार विरोध करते ही रहेंगे। जो संविधान से खिलवाड़ करता है और जो देश के डेमोक्रेसी से खिलवाड़ करता, उसका तो विरोध होता ही। परिवर्तन है बिहार में, इस बार कॉन्फिडेंट में है, लहर है, परिवर्तन की लहर है, 100% चेंजिंग है, और इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है। देखिए, हम लोग सदाकत आश्रम के बाहर खड़े हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक थी आज, बड़ी मीटिंग हुई है, कई दिग्गज नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।